हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश साहब का एसएससी टीचर चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। चलो दोस्तों, आपको पता ही होगा, वैसे हमारे सामान्य हिंदी चल रही है। ये पीटीटी, बीएसटीसी, सीईटी, टेट एग्जाम जैसे रीट, सीटेट ऐसे एग्जामों के लिए होती है। इसमें हमारा चल रहा है वर्ण विचार। ये दूसरी क्लास है वर्ण विचार की। क्रैश कोर्स रहेगा। इसमें मैं आपको संपूर्ण हिंदी के एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा। ये दूसरी क्लास है। यहाँ पे मैं आपको परीक्षा में परिणाम देने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी शब्दकोश के क्रम की प्रारंभिक ध्वनि कौन सी है? हिंदी शब्दकोश के क्रम की प्रारंभिक ध्वनि कौन सी है? ए तालव्य, बी नासिक्य, सी मूर्धन्य या डी दंत्य। इनमें से सही कौन सा होगा, बताओ आप। इसका सही आंसर रहेगा बी, नासिक्य। नासिक्य ध्वनि को प्रारंभिक ध्वनि माना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है। किसका उदाहरण नहीं है? दीर्घ स्वर का। री, ओ, ई, आ। री, ओ, ई, आ। इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, री। ये री है ना, ये छोटी है, दीर्घ नहीं है। दीर्घ री में ऐसी री आती है, ऐसी ये री आती है इसमें, जबकि ये री छोटी री। इसका सही आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ए संवाद में, बी भैंस में, सी आंख में या डी गंगा में। इनमें से कौन सा सही होगा? अनुस्वार का पूछा है। अनुस्वार का प्रयोग किसमें हुआ है? इसका सही आंसर है सी, आंख में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ए स्वर का, ए स्वर है, दीर्घ स्वर है, अयोग्य है, मूल स्वर है या संयुक्त स्वर है। इनमें से कौन सा सही होगा? इसमें पूछा है ए स्वर है, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ए, ए स्वर दीर्घ स्वर है। इसका सही आंसर होगा ए, दीर्घ स्वर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ऊ स्वर है, ए दीर्घ, बी संयुक्त स्वर, सी मूल स्वर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, चलो बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 5। ऊ स्वर है, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, मूल स्वर या इनमें से कोई नहीं है। बताओ आप। इसका सही आंसर है ए, ऊ दीर्घ स्वर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से स्वर नहीं है। इसमें नहीं है पूछा है, स्वर नहीं है। ए, ई, अंग, ए, री, आ या ए, ई। इसमें कौन सा सही होगा, बताओ आप। स्वर नहीं है पूछा है। स्वरों की संख्या कितनी होती है आपको पता ही होगा, वैसे 11 होती है। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। जो ये अंग और ए होता है ना, ये होते हैं अयोग्य। अयोग्य ध्वनियों में आते हैं अंगूरा। इसका सही आंसर है बी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ड और ढ व्यंजनों के नाम है। डे और ढ व्यंजनों के, डे और ढ व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है? उष्म स्वर, उष्म व्यंजन, अंतस्थ, घोष या उपसिप्त। इसमें सही कौन सा होगा, बताओ आप। इसका सही आंसर है डी, उत्सिप्त। यह इसका अन्य नाम होता है ताड़न जात। क्या होता है? ताड़न जात। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। नासिकीय ध्वनि नहीं है। कौन सी ध्वनि नहीं है? नासिकीय ध्वनि नहीं है। के, म, न या अ। इसमें कौन सा सही होगा, बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दो आप सभी लोग। इसका सही आंसर होगा ए। ए में कौन सा है? के। यह को क्या ध्वनि नहीं है? नासिकीय ध्वनि नहीं है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? अब क्या पूछा है इसने? कौन सा वर्ण मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ए री, बी रे, सी थ या डी ट। इनमें से कौन सा वर्ण मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो आप।
इसका सही आंसर है सी, थ। थे है वो मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण ध्वनि नहीं है? कौन सी प्राण ध्वनि नहीं है? महाप्राण ध्वनि नहीं है। छ, ठ, त या ध, इनमें से कौन सा नहीं है? आप बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर। इसका सही आंसर होगा सी, त। ते क्या नहीं है? वर्ण की महाप्राण ध्वनि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा वर्ण दंतोष्टीय ध्वनि नहीं है? दंत और ओष्ठी दोनों पूछा है, ध्यान रखना। वर्ण में जो दंत भी है और ओष्ठी है, दोनों ध्वनि है। य, व, र, ल, इनमें से कौन सा सही होगा? आप बताओ। ए में य, बी में व, सी में र, डी में ल, इनमें से कौन सा सही होगा? बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर इसमें सही है बी, व। वह क्या है? दंत ओष्ठी ध्वनि है। दंत और ओष्ठी दोनों शामिल के रूप से बोली जाती है व को। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा संवर्त स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? संवर्त स्वर। ई, उ, आ, ई। ए में क्या है? ई, बी में है उ, सी में है आ, डी में है ई। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दो, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है बी में सी, आ। क्या सही है इसका आंसर? सी, आ। ये क्या नहीं है? ये समर्थ संवर नहीं है, याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सगोश व्यंजन है। कौन सा व्यंजन? सगोश। ग, ड, ब, उपयुक्त सभी, क्या होगा इसमें आंसर? बताओ आप सभी लोग। इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ग, ड, ब, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, के वर्ण की उच्चारण की दृष्टि से क्या कहलाता है? के वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या कहलाता है? ओष्ठीय, तालव्य, कंठीय या नासिकीय? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या पूछा है? के वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा कंठीय, सी, कंठीय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा वर्ण गोस है? निम्न में से कौन सा वर्ण गोस है? गोस वर्ण पूछा है इसमें। द, ट, प और ख, क्या है? ए में है द, बी में है ट, सी में है प, डी में है ख, इनमें से कौन सा सही होगा? बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। इसका सही आंसर है ए, द, ये वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त व्यंजन सत्र किससे मिलकर बना है? अक्षर किससे मिलकर बना है? जैसे क और स, क और स, क और स, या कोई नहीं? बताओ आप इसमें क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दो आप। इसका सही आंसर है क और षटकोण वाला से ये। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आप गलती करोगे, क्योंकि इसमें से ये वाला, शंकर वाला, ये सड़क वाला, ये षटकोण वाला, आपको पता ही नहीं चलेगा इसका सही क्या आंसर है। इसका सही आंसर है सी, ये वाला, क और स। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन गे किस से मिलकर बना है? संयुक्त व्यंजन गे किससे मिलकर बना है? ए में गे और ये, बी में जे और ये, सी में जे और ये, या कोई नहीं इनमें से? संयुक्त व्यंजन गे किससे मिलकर बना है? बताओ आप। इसका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है सी, ये वाला, जिसमें जे हलंत आएगा, ध्यान रखना, प्लस ये दोनों मिलके ये बनता है ऐसे, ये वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तय वर्ण तय वर्ग के व्यंजन क्या कहलाते हैं? तय वर्ग के व्यंजन क्या कहलाते हैं? दंतीय, ओष्ठीय, तालव्य या मूर्धन्य, क्या कहलाता है? ए में है दंतीय, बी में ओष्ठीय, सी में है तालव्य, डी में है मूर्धन्य, इनमें से कौन सा सही होगा? आप बताओ।
इसका सही आंसर 18वें का सही आंसर है ए दंत्य। ते वर्ण में वर्ग में कौन कौन से आते हैं आपको पता है? ये वाले त, थ, द, ध और न। इसको शामिल रूप से वर्ग बोलते हैं, ते का वर्ग, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अयोग्यवा ध्वनियां कौन सी है? मैंने आपको ऊपर बताया था वैसे तो, अब फिर ये क्वेश्चन आ गया। अयोग्यवा ध्वनियां कौन सी है? अयोग्यवा क, ग, च, अनुस्वार और विसर्ग, य, र, ल या री, इनमें से कौन सा सही होगा बताओ? अयोग्यवा ध्वनियां पूछा है। अयोग्य ध्वनि, इसका सही आंसर है अनुस्वार और विसर्ग। क्वेश्चन नंबर इसका बी, क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर है बी, अनुस्वार ये वाला और ये। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये अंतिम क्वेश्चन है। निम्न शब्दकोश में से कौन सा शब्द सर्वप्रथम आएगा? कई बार शब्दकोश में पूछते हैं कौन सा शब्द पहला आएगा, कौन सा शब्द बाद में आएगा, उसका ध्यान रखना है आपको। जैसे रकम, रंग, राई या राइस। इसमें कैसे देखते हैं? इसमें पहले शब्द को देखते हैं, जैसे ये र, ये क, ये म। तो आपको पता है रे सबसे नीचे आएगा, उसके बाद में सर्वप्रथम क्या आता है, लेकिन वापस नीचे चलते हैं तो वर्गों में तो ये में आएगा, तो ये तो बाद में आएगा। इसके बाद में रई, र और ई, ये बड़ी ई है तो रे के बाद में बड़ी आएगी, ये वाला, ये भी बाद में आएगा। रंग, र और ग, रंग, रंग में ये सबसे पहला आएगा। इसका क्वेश्चन का आंसर है ये बी, रंग। इसका सही आंसर क्या है? रंग, ये वाला। चलो दोस्तों, इसी के साथ ये हमारा टॉपिक पूरा होता है। वर्ण विचार आप में इन 2 वीडियो में पूरे हो चुके हैं। आगे से हम चल के हिंदी के जो भी सब्जेक्ट वाइज जो भी टॉपिक हैं उन सबको लेंगे आप। चलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।